इस तवीज़ को आप मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन या हफ्ते वाले दिन लिख सकते हैं, यानी कि हफ्ते में 3 दिन लिख सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे या सैटरडे। और इस तवीज़ को आपने दिन के टाइम लिखना है, यानी कि जैसे सूरज निकल आता है तब लिख सकते हैं, तब से लेकर शाम तक, यानी कि मगरिब की अजान से कोई आधा घंटा पहले तक आप इसको लिख सकते हैं। जो भी आपका मुकामी वक़्त होगा उस हिसाब से दिन के टाइम आपने इसको लिखना है। सादा कागज़ जो दोनों साइड पे बिल्कुल सादा हो, ब्लैक इंक वाला पेन यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर का भी पेन मार्कर पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। एक तवीज़ ही सिर्फ लिखना है और एक ही तवीज़ इंशाअल्लाह दुश्मन को 1-2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में बिस्तर पे डाल देगा। लेकिन आपको एक बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जिसके लिए ये तवीज़ लिख रहे हैं वही आपका असल दुश्मन है, शक की बुनियाद पे नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपने, ताकि तवीज़ की समझ है, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद दुश्मन को जब लगे कि सज़ा पूरी हो गई है तो उसको उस बीमारी से छुटकारा कैसे दिलवाना है आपने है। तो जो इसको करने की रूहानी तौर पर इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। मैं ज़्यादा किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक बात की थी। फेसबुक पेज है अमलियात का समुंदर, वो मेरे ही यूट्यूब चैनल की वीडियो कॉपी करता है, यानी कि डाउनलोड करता है, उसको अपने हिसाब से उसको नाम दे देता है, यानी कि गलत मैंने देखी 1-2 वीडियो कि तवीज़ जो थे वो दुश्मनों के लिए हैं, उनको मोहब्बत का नाम दिया, और मोहब्बत का एक तवीज़ था जैसे दुश्मन के लिए लिखा हुआ था। उसने एडिटिंग खुद कर देता है, 2-2.5 मिनट की वीडियो रहने देता है और वो अपने चैनल पे अपना नाम डाल के जी मैं आमिल हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता है। जो लोग राब्ता करते हैं उनमें 3-4 लोगों की शिकायतें भी हैं मेरे पास, स्क्रीनशॉट हैं कि वो पैसे लेता है और बस गायब हो जाता है। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है। अगर आप फेसबुक से उस चैनल को देखते हैं तो उसको देखना बंद करें, वो एक चीटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बाद में आप मेरे चैनल के लिए या मेरे लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा उस चैनल को देखकर, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि इसको दिन के टाइम लिखना है, तो सबसे पहले एक लाइन लगाएं, फिर ये लाइन लगा लें, फिर ये लाइन लगा लें, ये लाइन लगा लें, जैसा मैंने लगाई है ऐसी। ये थोड़ा सा एंड पे जाकर थोड़ा सा मुझसे वो स्याही थोड़ी सी बिखर गई है, लेकिन लाइन सीधी लगानी है, ये ऐसे इसको टेढ़ा नहीं करना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से समझाऊं उसी तरीके से लिखना है, इस्तेमाल करना है, और फिर अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। उसको मारना नहीं है हमने, दुश्मन को बीमार करना है, उसके बाद उसको वापस भी करने की कोशिश करनी है, बेशक करना मेरे अल्लाह ने है। तो सबसे पहले आपने इधर आ जाना है, ठीक है, इस खाने में 2 0 3 और आइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 4 0, ठीक है। उसके बाद वहाँ यहाँ पे 1 3 4 और उसके आगे तो जिसे तोएं भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह लिख लेना है। उसके बाद हमने चंद जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं उनके नाम लिखने हैं। हमने उनसे मदद नहीं मांगनी, उनको जलाना है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ सबसे ऊपर काबूस, ये शातीन के नाम है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फरौन, कारून, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे काबूस। उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे काबूस, इस साइड पे भी, ठीक है। और यहाँ पे शदाद, नमरूद, और यहाँ पे नीचे फिर काबूस, ठीक है। इस चाल के मुताबिक हमने तवीज़ को फिल करना है। जब तवीज़ फिल हो गया तो इसके नीचे आपने काबूस जो एंड पे लिखा है उसके नीचे दुश्मन का नाम
बिन माँ का नाम। अगर औरत होगी तो बिन की जगह बिनते आएगा, जी ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे। अब आपने तवीज़ कंप्लीट कर लिया, लिख लिया, खूबसूरत करके लिखना है जिस तरह आप लिख सकें। आपके पास हाफ लीटर जो पानी या कोक स्प्राइट की हमारे यहाँ बोतलें होती हैं पाकिस्तान में, तो आप कोशिश करें कि पानी वाली हाफ लीटर की बोतल हो, उसका रैपर उतार लें, नीट होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और उस बोतल को हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी से भर लें। पाक पानी होना चाहिए, पाक का मतलब ये कि गंदा ना हो बस, तो उस पानी से इसको भर लें, हाफ या उससे ज़्यादा। तो आपने इस तवीज़ को जलाना है, बोतल आपके पास होनी चाहिए, जलाना है, लेकिन ऐसे जलाना है कि चाहे आप किचन में जाके जलाएं, चाहे माचिस की तीली से जला लें, जहां मर्जी आपका दिल करता है जला लें इसको, लेकिन इसकी राख ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इस तरह जलाना है, ठीक है। या आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे जलाएंगे और इसकी राख बचनी चाहिए। तो आपने इस तवीज़ को जला लेना है, राख इसकी संभाल लेनी है, राख यानी कि बच जाए तो जो वो बोतल है उसका ढक्कन खोलें और इसकी राख उस बोतल के अंदर डाल दें जो आपके पास होनी चाहिए। ये वक्त उसी वक्त करना है, ये नहीं कि तवीज़ आज बनाया तो कल जलाएं, नहीं, उसी वक्त तवीज़ बना ली है, जला लें, राख पानी की बोतल में डाल लें, ढक्कन अच्छी तरह बंद कर लें और वो बोतल को संभाल लें, घर में कहीं छुपा लें, यानी कि आपको पता होना चाहिए, किसी और को नहीं पता। उसके बाद आप देखते हैं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं और आपका दुश्मन बीमार हो जाता है। आप वेट करें, जब वो बीमार हो गया है तो देखें कितनी आप सजा देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि उनकी हरकतें ऐसे होती हैं कि बस उनको माफ़ करने को दिल नहीं करता, वरना अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो जब आपने 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन में इवन देख लिया, और ये भी यकीन रखें कि जो उसको बीमारी होगी वो टेस्ट में नज़र नहीं आएगी और ना किसी को पता चलेगा कि किसने अमल किया है, ये भी यकीन रखें। तो जब आपने देखा कि यार 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना इवन हो गया है और वो तड़प रहा है, जितनी उसने गलती की है उससे ज़्यादा उसको सज़ा मिल गई है, जब आप श्योर हो जाएं और आप उसे माफ़ करना चाहते हैं कि इसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाए और मैं इसको माफ़ कर दूं, तो आपने वो पानी की बोतल जो होगी, जो संभाली हुई है, राख जिसके अंदर है, उसको निकाल लेना है। निकाल कर आपके घर के आसपास या दूर भी जहाँ पे भी हो वहाँ पे जाना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा जहाँ पे पाक पानी बहता हो और तेज़ पानी हो थोड़ा सा। उस ढक्कन को खोलें और वहाँ पे वो पानी सारा उड़ेल दें उस पानी में। उसके बाद वो बोतल भी उसी पानी में बहा दें, लेकिन पहले ढक्कन खोल के वो सारा पानी जो उसके अंदर राख जमा है वो भी हो जाए। जब आपने राख बोतल के अंदर डालनी है तो उसे हिला लेना ताकि मिक्स हो जाए, याद रखिएगा। इंशाल्लाह जब ये आप अमल करेंगे बीमार होगा, और जब ये पानी वाला दोबारा अमल कर देंगे तो जो भी उस पर बीमारी होगी, जो अल्लाह की तरफ से इस तवीज़ की तरफ से जो आपने अमल किया है उसकी बरकत से आई होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो कम से कम एक बात श्योर होनी चाहिए कि नजायज़ नहीं करेंगे। अगर नजायज़ करने की कोशिश करते हैं, मैंने तो देखिए एक तरीका बताया ना, जैसे बाजार में छुरियाँ मिलती हैं, आप उस छुरी से सब्जी भी काट सकते हैं, इंसान को भी मार सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ साथ होती है। तो मैंने आपको सिर्फ दुश्मन से बदला लेने के लिए बताया कि कोई दुश्मन है जिसने आपकी ज़िंदगी, जान, माल, आपकी इज्जत तबाह कर दी है, तो उससे सबक सिखाने के लिए या हिफाजत के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नाजायज़ करेंगे तो फिर इसकी वजह से अगर कोई आपके साथ नुकसान होता है, और यकीनी तौर पर होगा, वो आप खुद जिम्मेदार हैं। फिर मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।